सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे का एग्जाम चल रहा है और मेरे भाई काफी सारी शिफ्टों का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। तो उन्हीं शिफ्टों के आधार पर मैंने ये क्वेश्चन तैयार किए हैं और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपकी एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि रेलवे ने भेजे सवाल। तो रेलवे ने भेजे सवाल का मतलब है मेरे भाई कि ऐसे ही क्वेश्चन आपके रेलवे का जो पेपर इस टाइम पर चल रहा है, जो शिफ्टें आपकी कंप्लीट हुई है, ऐसे ही सवाल उन शिफ्टों में आपके पूछे गए हैं। तो उन्हीं शिफ्टों के आधार पर ये सारे क्वेश्चन मैंने तैयार किए हैं। तो अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब एक बार सभी बच्चे अपनी अपनी एग्जाम डेट कमेंट कर दो, उसके बाद में हम इस क्लास को शुरू करेंगे। ठीक है, तो फटाफट से अपनी अपनी एग्जाम डेट कमेंट कर दीजिए। पहला सवाल आपके सामने है, अरुण बॉबी से 25% अधिक कुशल है, वे दोनों मिलकर उस काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे जो अरुण अकेले 15 दिनों में कर सकता था। सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो एक तरफ तो मेरे भाई अरुण है और एक तरफ मेरे भाई कौन है, एक तरफ बॉबी है। तो देखो भाई, अरुण को मैं लिख देता हूं ए और बॉबी को मैं लिख देता हूं मेरे भाई आपका बी। तुमसे बोला कि अरुण बॉबी से 100% अधिक कुशल है। तो मान लो कि बॉबी एक काम को 100 दिनों में करता है, तो अरुण तो 25% ज्यादा कुशल है। यानी कि अरुण की जो क्षमता है काम करने की, अरुण की जो क्षमता है काम करने की, वो कितनी है, 125 है। तो 25 पंजो 125 और 25 चौके 100। यानी कि अरुण की काम करने की क्षमता, यानी अरुण एक दिन में 5 काम करता है और बॉबी एक दिन में 4 काम करता है। तुमसे बोला कि अरुण अकेले काम को 15 दिनों में कर सकता था। तो यहां से अगर मैं निकालूं कि बताओ कुल काम कितना हुआ, कुल काम कितना हुआ, तो मेरे भाई अरुण एक दिन में कितना काम कर सकता है, 5 काम कर सकता है और 15 दिनों तक इसने काम किया। तो 15 दिनों तक काम करेगा तो 15 5 का कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। टोटल काम कितना हो गया, 75। अब तुमसे बोला कि उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे, वो दोनों के दोनों। तो टोटल काम कितना है मेरे भाई, 75 है। दोनों मिलकर करेंगे तो 5 काम तो ये करेगा और 4 काम ये करेगा। तो 5 और 4 का 9 हो जाएगा। 3 से काटेंगे तो 25 तिया 75 हो जाएगा। 3 से काटेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा। तो 3 8 का 24, 8 सही 1/3, यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। तो बड़े ही प्यार से और आसान तरीके से मैंने आपको इस सवाल को करवा दिया। टाइम एंड वर्क के हर शिफ्ट में लगभग 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगले सवाल पर बढ़ेंगे। देखो भाई, आपसे बोला 3 7 और 9 का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात कीजिए। अब अगर किसी बच्चे को चतुर्थ अनुपाती का फॉर्मूला आता होगा तो वो बच्चा इसको कर देगा, वरना तो भाई कोई भी बच्चा इस सवाल को नहीं कर पाएगा। तो सर चतुर्थ अनुपाती का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है मेरे भाई आपका b गुणा में c अपॉन में a होता है। तो चतुर्थ अनुपाती का फॉर्मूला होता है b गुणा में c अपॉन में a। तो मेरे दोस्त ये तो a है, ये b है और ये c है। तो b की वैल्यू कितनी है, 7, c की वैल्यू कितनी है, 9 और बटे में a की वैल्यू कितनी है, 3। तो 3 एकम 3 और 3 तिया 9। तो 7 तिया कितना हो गया, 21 हो गया। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। तो जिन्होंने मेरे भाई 21 आंसर दे दिया उनके तो मजे हैं, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो मेरे भाई,
यदि किसी बंटन के माध्य और बहुलक के मान क्रमशः 65 और 56 है तो माध्यिका का संभावित मान ज्ञात कीजिए। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे भाई, इस सवाल को तुम लगा दो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर शिफ्ट में अब तक जितनी भी शिफ्ट हुई है या तो उसमें मेरे भाई बहुलक से क्वेश्चन आया है, या उसमें माध्यिका से क्वेश्चन आया है, या उसमें माध्य से क्वेश्चन आया है, यानी एक क्वेश्चन तो फिक्स है मेरे दोस्त। तो बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है सर? बहुलक का फॉर्मूला होता है आपका 3 गुणा में माध्यिका, 3 गुणा में माध्यिका माइनस में 2 गुणा में माध्य, माइनस में 2 गुणा में आपका माध्य। ये किसका फॉर्मूला है सर? ये बहुलक का फॉर्मूला है कि 3 गुणा में माध्यिका माइनस 2 गुणा में माध्य। तो बहुलक कितना है सर? माध्य और बहुलक, तो माध्य तो है 65 और बहुलक कितना है 56। तो बहुलक को लिख दो मेरे भाई 56 बराबर में 3 गुणा में माध्यिका, तो माध्यिका तो हमको निकालनी है, तो इसको मैं मान लेता हूं मेरे भाई के, माइनस में 2 गुणा में माध्य कितना है? माध्य है मेरे भाई 65, तो इसको 65 कर दीजिए। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3 के बराबर में हो जाएगा 56, तो इधर को है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। 65 दूना होता है 130, माइनस का है इधर को आएगा प्लस का होगा, तो प्लस का हो जाएगा 130। तो 3 के इक्वल टू हो जाएगा मेरे भाई, इनको जोड़ेंगे तो 186 आंसर होगा। 3 से काटेंगे 3 6 18 और 3 दूना 6, तो यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा कितना? 62। तो जिन्होंने 62 आंसर दे दिया उनके तो मजे हो गए, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। अगर ये फॉर्मूला तुम्हारे याद है तो तुम इससे बहुलक भी निकाल सकते हो, इससे माध्यिका भी निकाल सकते हो और इससे माध्य भी निकाल सकते हो। तो इस फॉर्मूले को अपने जो ये होता है ना ललाट, इस पे छाप जाओ मेरे भाई, ठीक है। अगले सवाल पर बढ़ेंगे, ठीक है भाई। तो देखिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए करंट अफेयर का, साथ में मेरे भाई आपके जीके का, रीजनिंग का और मैथ सब्जेक्ट का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 100 रुपए में। इस 100 रुपए में आपको करंट अफेयर भी मिलेगी, आपको जीके भी मिलेगी, रीजनिंग भी मिलेगी और मैथ भी मिलेगी। इन 4 सब्जेक्ट का पीडीएफ मात्र 100 रुपए में आपको दिया जाएगा। इसमें आपको सारी चीजें टॉपिक वाइज मिलेंगी, साथ में एक्स्ट्रा डिटेल के साथ में हर क्वेश्चन का आंसर आपको दिया जाएगा। पेपर में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो इस पीडीएफ से छपने वाले हैं। तो मात्र 100 रुपए का पीडीएफ है। जिन भी बच्चों को चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके केवल 100 रुपए में आप इन 4 सब्जेक्टों का पीडीएफ ले सकते हो। जिनको चाहिए मैसेज कर देना। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, कोई राशि 3 वर्षों में 729 गुना हो जाती है जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। सभी बच्चे बताएंगे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। कितने बच्चे हैं जो इस सवाल का राइट आंसर करेंगे? ठीक है भाई। तो 3 वर्षों में 729 गुना हो जाती है जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला भाई, मिश्र धन का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होता है। मिश्र धन बराबर में होता है मूलधन गुणा में 1 प्लस में दर बटे में 100, 1 प्लस में दर बटे में 100 की पावर आपकी क्या हो जाएगी? समय हो जाएगी। ठीक है, की पावर क्या हो जाएगी? समय हो जाएगी। तो मिश्र धन कितना है मेरे भाई? सर 729 गुणा हो गया, तो मिश्र धन कितना हो गया मेरे भाई? 729। मूलधन में 1 मान लेता हूं, मूलधन में 1 मान लेता हूं। देखो भाई तुमको तो दर पूछी है ना, तुमसे दर पूछी है तो क्यों मूलधन के चक्कर में पड़ना, इसको 1 मान लो भाई। ठीक है, और ये हो जाएगा मेरे भाई आपका 1 प्लस में दर बटे में 100 हो जाएगा। 1 प्लस में दर बटे में 100 की पावर समय है।
अब ये अर्धवार्षिक है, अर्धवार्षिक है तो समय दुगुना हो जाता है, ठीक है, समय दुगुना होता है और दर आधी होती है। जब भी बात अर्धवार्षिक की होती है तो मेरे भाई समय तो हो जाता है दुगुना, समय हो जाता है दुगुना और दर हो जाती है मेरे भाई आपके आधी, दर हो जाती है आपकी आधी। तो मेरे भाई समय 3 साल का है, इसको 6 साल कर लो, तो 729 को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 9 की पावर 3, यानी कि मेरे भाई 3 की पावर 6 इसको लिख सकते हो। अरे 3 की पावर 6 क्या होता है, 729 ही तो होता है भाई। देखो 3 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 3 और गुणा में 3, तो इन सबको गुणा करोगे तो आंसर कितना आता है 729। तो इसलिए मैंने 729 को लिख लिया 3 की पावर 6 और इक्वल टू में ये तो है ही मेरे भाई 1 प्लस में दर बटे में 100 की पावर कितनी हो जाएगी 6। तो 6 से 6 कटेगा, एक इसमें से घटेगा तो 3 में से 1 घटेगा तो 2 बचेगा, 2 बराबर में दर बटे में 100 हो जाएगा। तो हमको तो दर से मतलब है, हमको तो दर से मतलब है 100 या नीचे है तो ये आ जाके गुणा हो जाएगा, तो 2 गुणा में 100 कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। तो दर मेरे भाई कितनी आएगी 400, ठीक है, दर कितनी आएगी 400 आएगी। सर 400 क्यों आएगी, तो मैंने क्या बोला था कि समय हो जाता है दुगना और दर हो जाती है आधी, तो ये दर आधी तो है भाई। तुमसे तो वार्षिक पूछा है ना, तुमसे तो वार्षिक पूछा है, मैंने तो अर्धवार्षिक के हिसाब से 6 कर दिया इसको, मैंने तो इसको अर्धवार्षिक के, भाई समय 3 साल था तो मैंने 3 साल का 6 साल कर दिया, अर्धवार्षिक के हिसाब से हो गई। इसका मतलब फिर दर भी आधी आई होगी, तो दर आधी आई है तो आधे साल की 200 है, पूरे साल की 400 हो जाएगी। तो दर मेरे भाई कितनी आएगी 400। जल्दीबाजी में 200 आंसर मत कर देना वरना गलत हो जाएगा। चक्रवर्ती ब्याज में अर्धवार्षिक में होता यही है कि दर आधी हो जाती है, समय दुगना है, तो ये दर आधी है तो 200 आधा है तो पूरा तो 4 में 200 का दुगुना 400 होता है। अगर तुम इसको वार्षिक के हिसाब से करते हो, अगर तुम इसको वार्षिक के हिसाब से करते हो तब ये तुम्हारा फिर 800 आएगा, तो 800 का फिर तुमको आधा करना पड़ेगा 400, तो कैसे भी कर लो आंसर 400 आए। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। एक चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। मैं मान लेता हूं मेरे भाई कि पृथ्वी का व्यास कितना है, पृथ्वी का व्यास मेरे भाई कितना है 4 है, तो चंद्रमा का व्यास कितना होगा, चंद्रमा का व्यास इसका 1/4 होगा, यानी कि 4 का अगर मैं 1/4 निकालता हूं तो कितना बचेगा 1, तो यानी चंद्रमा का व्यास होगा 1 होगा। तो व्यास अगर 1 है तो त्रिज्या इसकी आधी होगी, कैसे भी कर लो तुम्हारे हिसाब पे डिपेंड करता है। तो मेरे भाई इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल और पृथ्वी का, तो मेरे भाई देखो चंद्रमा भी गोल होता है, पृथ्वी भी गोल होती है, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², और ये नीचे पृथ्वी का हो जाएगा 4πr²। ठीक है भाई, तो 4π से तो 4π काट दो। कुछ ज्ञानी बच्चे बोलेंगे कि त्रिज्या से भी त्रिज्या काट दो अगर त्रिज्या से त्रिज्या काट दो तो फिर सवाल में बचेगा क्या, और वैसे भी त्रिज्या से त्रिज्या नहीं कटेगी क्योंकि इसकी तो 4 है और ये तुम्हारा 1 है, ये तुम्हारा 1 है। तो व्यास अगर 4 है तो त्रिज्या तो आधी होती है, तो 4 का आधा होता है 2, और 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 होगा। ये व्यास 1 है तो त्रिज्या इसकी आधी होगी, तो आधी बोले तो 1/2 और इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 1/4। भाई 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 गुणा में 4 हो जाएगा 16, अनुपात में हो जाएगा 1। ठीक है भाई, तो 16 अनुपात में 1 ऐसा कहां पर है, ऐसा तो सर इसी। अच्छा ये मैंने गलती कर दी क्या ऐसे, ठीक है, तब ये उल्टा आ गया। ठीक है भाई, तब ये उल्टा आ गया। देखो आंसर तो वही है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई ये चंद्रमा है तो चंद्रमा का व्यास 1 है तो त्रिज्या इसकी आधी होगी, आधी बोलने तो 1/2 इसका स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पर ये 4 है तो 4 का आधा 2 इसका स्क्वायर करेंगे, तो इसका आधा 1/4 होगा, इसका 4।
4 गुणा में 4 16, तो 1 अनुपात में 16 आंसर यही आए। ठीक है, कैसे भी कर लो आंसर तो वही आने वाला है। तो जिन्होंने एक आंसर दे दिया उनके मजे, बाकी सभी का गलत। ठीक है भाई, तो यहां पर बोला कि व्यास लगभग 1/4 है, तो व्यास अगर 1/4 है तो मैंने पृथ्वी का 4 माना, चंद्रमा का 1 माना। तुम कुछ भी मान लो, जो तुम्हारा मन कर रहा है ना भाई वो मान लो। ठीक है, जो तुम्हारा मन कर रहा है ना वो तुम मान लो। मैं मान लेता हूं कि पृथ्वी का व्यास कितना है, पृथ्वी का व्यास 8 है, तो चंद्रमा का व्यास भाई इसका 1/4 होगा, तो इसका 8 का 1/4 निकालोगे, 1/4 4 दूना 8, यानी कि इसका आएगा 2। तो इसकी व्यास अगर 4 है तो त्रिज्या इसकी आधी यानी कि 4 होगी, तो यहां पर इसका स्क्वायर करना है। इसका व्यास अगर 2 है तो त्रिज्या इसकी आधी यानी 1 होगी, तो 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16। कैसे भी कर लो तुम, 4 मान के कर लो, 8 मान के कर लो, 16 मान के कर लो, 32 मान के कर लो, कैसे भी कर लो आंसर यही आएगा। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। यदि 45 और 60 का तृतीय अनुपाती x है तो x का मान बताओ क्या होगा। तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई? अगर मैं पूछूं आपसे कि बताओ तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है बी स्क्वायर अपॉन में ए होता है। ठीक है भाई, तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर अपॉन में ए होता है। तो बी बोले तो सर ये ए है और ये बी है, तो 60 का स्क्वायर यानी कि 60 गुणा में 60 और ए बोले तो 45। ठीक है भाई, 15 चौके 60 और 15 × 45, 3 का भाग दोगे तो 20 बार जाएगा, 20 चौके 80। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो जिन्होंने मेरे भाई सी आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। यदि मैं अपनी बाइक को 20% की हानि पर 13,600 रुपए में बेच देता हूं तो बाइक का क्रय मूल्य बताओ कितना होगा। यदि मैं अपनी बाइक को 20% की हानि पर बेचता हूं 13,600 में, तो 13,600 में बेचा है कब? 20% की हानि पर। तो दुनिया में सब कुछ 100% है, अब 100% में से 20 की तो हानि हो गई, तो बचा कितना मेरे भाई? 80 बचा। तो 80 है और परसेंटेज है तो 100 से गुणा कर दीजिए, 0 से 0 कटेगा, 8 का 8 एकम 8, 8 7 56, यानी कि मेरे भाई 17,000 तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो जिन्होंने 17,000 आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। तुमसे बोला कि ए की आयु और बी की आयु के 3 गुणे का योग 43 वर्ष है, और ए की आयु का 5 गुना और बी की आयु का 2 गुना को जोड़ा जाता है तो परिणाम 98 आता है। ए और बी की आयु का योग ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, आपसे बोला है कि ए की आयु, तो ये हो गई ए की आयु, और बी की आयु का 3 गुना, बी की आयु का 3 गुना, तो ये 3b हो जाएगा। ये कितना है मेरे भाई? सर ये तो 43 है। फिर तुमसे बोला कि ए की आयु का 5 गुना, तो ए की आयु का 5 गुना तो 5a हो गया, और बी की आयु का 2 गुना यानी कि ये 2b हो जाएगा, और इनको जब जोड़ा जाता है तो परिणाम 98 आता है। परिणाम कितना आता है? 98। अब तुम्हारा जैसा मन कर रहा है, तुम्हारा जो मन कर रहा है वो तुम इसके साथ में छेड़खानी कर लो। मैं करता हूं मेरे भाई, इसको देखो, मैं इसको ऐसे कर लेता हूं कि मैं ये जो इक्वेशन है ना, ये पहली वाली, इसको मैं देखो ये 5 है यहाँ पर, तो मैं इसको 5 से गुणा कर देता हूँ। ठीक है, तुम ऐसे इसको 5 से गुणा करो भाई, देखो इसको 5 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 5a हो जाएगा, 5 तिया 15b हो जाएगा, और 43 गुणा में 5, 5 तिया 15, 5 चौका 20 और 21, 215। ठीक है भाई, तो देखो 5a से 5a कटेगा, 15 में से 2 गाएगा तो 13 बचेगा, और मेरे भाई 215 में से 98 घटेगा तो आंसर आएगा मेरे भाई 117 आएगा। ठीक है भाई, 117 तुम्हारा आंसर आएगा।
तो 13 का भाग देंगे 13 नाम का 117, यानी बी की वैल्यू कितनी आएगी, 9 आएगी। तो बी की उम्र कितनी है, 9 है। अब तुम्हारा जहां मन कर रहा है ना, वहां तुम इसको रख दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। आप बोलोगे कि सर मेरा मन तो यहां पर कर रहा है, तो यहां कर दो मेरे भाई। देखो ए को तो ए रहने दो, लेकिन बी की जगह पर कितना रखोगे, 9 रखोगे। तो 9 तिया 27, तो ये तुम्हारा 27 होगा। बराबर में कितना है सर, बराबर में 43। इसको 27 घटाएंगे तो ए बराबर में हो जाएगा 43 माइनस का 27, इसको घटाएंगे तो मेरे भाई 13 और 13 16 आता है क्या, हाँ सर 16 आएगा। तो सर तुमसे बोला इनका योग क्या होगा, तो इनका योग देख लो, 16 को और 9 को जोड़ेंगे तो 25 आंसर तुम्हारा आएगा, बात खत्म। तो उम्मीद करूंगा ये सवाल समझ में आ गया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बड़ा सिंपल सवाल है। अरे यार, ए की आयु और बी की आयु का 3 गुणा, तो ए की आयु और बी की आयु का 3 गुणा कितना है, 43 है। ए की आयु का 5 गुणा, बी की आयु का 2 गुणा। ए की आयु का 5 गुणा, बी की आयु 2 गुणा, जोड़ेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, आपका 98 आता है। तो मैंने ये जो इक्वेशन है इसको 5 से गुणा कर दिया। 5 गुणा 5 1, 5 तिया 15 और 43 गुणा 215। 5 ए से 5 एक कट जाएगा, 15 में से 2 गया तो 13 बचेगा। 215 में से 98 113, 13 का भाग देंगे 9 बार जाएगा। तो 9 तिया 27 बराबर में 43, 43 में 27 घटेगा 16 बचेगा। तो 16 और 9 कितना होता है, 25 होता है। अगला सवाल आपके सामने है, टीम ए किसी काम को 15 दिनों में और टीम बी उसी काम को 20 दिनों में कर सकती है। वे 6 दिनों तक एक साथ मिलकर काम करे, फिर टीम ए 3 दिन अकेले काम करती है, जिसके बाद टीम ए की कार्य क्षमता 60% कम हो जाती है, जबकि टीम बी 120% कार्य क्षमता के साथ फिर से काम करने लगती है। उन्हें काम पूरा करने में और कितने दिन का टाइम लगेगा। बेहतरीन सवाल है मेरे भाई, जबरदस्त सवाल है मेरे भाई। देखो, एक टीम करती है कितने दिन में, सर ए करेगी 15 दिन में, बी करेगी 20 दिन में, बी करेगी कितने दिन में, सर बी करेगी 20 दिन में। इनका एलसीएम 60 हो जाएगा। 15 चौके 60 और 20 तिया 60। तो सर दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, दोनों मिलकर ये 7 काम करेंगे। इन्होंने 6 दिनों तक काम किया, तो 6 दिनों तक काम करेंगे तो 6 7 का 42, यानी 42 काम तो इन्होंने ये कर दिया। अब 42 काम कर दिया, जिसके बाद टीम ए 3 दिनों तक काम करती है, तो टीम ए 3 दिनों तक और काम करेगी, तो 4 काम करती है एक दिन में, एक दिन में 4 काम करती है, तो 3 दिन में 4 तिया 12 काम और कर देगी, 12 काम ये और करेगी। इन दोनों को जोड़ेंगे, आंसर आएगा मेरे भाई आपका 54। तो टोटल काम तुम्हारा कितना हो गया, 54। तो भाई तुम्हारा काम पहले कितना था, 60, 60 में से 54 तो हो गया, तो बचा काम मेरे भाई कितना, सर शेष काम कितना बचा, शेष काम बचा मेरे भाई 6। अब 6 काम को इनको करना है, लेकिन सर प्रॉब्लम ये आ गई कि एक की कार्य क्षमता 60% तक कम हो जाती है। अब एक की कार्य क्षमता 60% कम हो गई, तो बची कितनी, 40% बची। तो देखो ये 4 है, तो ये 4 है, तो 60% तो कम हो गई, तो 40% बचेगी, 40% बचेगी। तो मेरे भाई ये 40% बच गई। बी की क्षमता 120% से के साथ काम करेगी, तो बी 3 काम करता है, तो इसकी क्षमता 120% हो गई, तो ये 120 के साथ में काम करेगी। तो परसेंटेज से परसेंटेज कटेगा, 0 से 0 कटेगा, 4 तिया 12 कटेगा, तो 4 और 3 तिया 9, 9 और 4 का 13 हो गया। तो उन्हें काम पूरा करने में और कितने दिन लगेंगे, ठीक है भाई, एक सेकंड। एक की कार्य क्षमता 60% तक कम हो जाती है, टीम ए की कार्य क्षमता 60% तक कम हो जाती है, तो मेरे भाई इसकी कार्य क्षमता 60% कम हो गई, ठीक है। तो 20 तिया 60, 20 चौका 80, 20 पंजे 100, एक सेकंड भाई, ठीक है। जबकि टीम बी 120% कार्य क्षमता के साथ काम करती है,
60% कम हो गई तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, देखो ये 60% कम हो गई ना, एक सेकंड भाई, ठीक है इसको ऐसे करो यार, मैं गलती कर रहा हूँ शायद, देखो काटेगा क्यों, देखो 60% कम हो गई तो 4 काम करता है, 60% कम हो गई तो 40 बचेगी, 60% तक कम हो जाती है तो 40% से अभी काम करेगा तो 40/100 हो जाए, 0 से 0 कटेगा, 4 चौक 16, यानी 1 पॉइंट में 6 तुम्हारा यहाँ पर बचेगा। टीम बी 120 की क्षमता से काम करती है तो 3 की क्षमता है, 120 की क्षमता से काम करे, 120/6, 0 0 12 3 36, यानी कि ये हो जाएगा 3 पॉइंट में 6। तो इनको जोड़ेंगे मेरे भाई, देखो ये तो 120 की क्षमता से काम करता है तो ये तो हो जाएगा 3 पॉइंट में 6 हो जाए, ठीक है ये तो सही है। यहाँ पर इसकी क्षमता 60% कम हुई, देखो 4 काम में 60% की क्षमता से काम करेगा तो 60/100, इसको करेंगे तो 6 चौका 24, यानी 2 पॉइंट में 4 हो जाए। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर आता है मेरे भाई 6। तो 6 से काम करेंगे और 6 ही काम करना था तो एक दिन में ये काम तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है भाई, एक दिन में ये काम तुम्हारा हो जाएगा। तो भाई देखो फिर से देख लो, ए करता है 15 दिन में, बी करता है 20 दिन में, तो 15 चौके 60, 20 दिया 60, तो 4 और 3 7 काम हो जाएगा। 6 दिनों तक काम करते हैं तो 6 7 का 42 काम हो गया। टीम ए 3 दिन तक काम करते तो 4 3 12 काम हो गया, दोनों को जोड़ेंगे तो 54। टोटल काम तुम्हारा 60 था, 60 में से 54 हो गया तो 6 काम अब तुम्हारे पास में बचा है। सर टीम ए की क्षमता 60% तक कम हो जाती है, 60% तक कम हो गई, मैं पढ़ने में गलती कर रहा था भाई। मान लो तुम्हारे पास में 1 से लेकर 100 तक है तो 60 तक तो कम हो गई, ये तो कम हो गई, लेकिन अभी ये तो बची हुई है 60%, तो 60% काम करेगी तो इसको काटा पीट करेंगे 2.4 होगा। 120 की क्षमता से काम करेगा तो 3 गुणा 120 इसको करेंगे तो 3.6, तो 2.4 और 3.6 को जोड़ेंगे तो 6 आंसर आएगा। तो 6 काम बचा हुआ था, 6 की क्षमता से ही करेगा तो एक दिन में काम को कर देगा। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये क्लास भी आपको पसंद आई होगी। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।